मैं नागपुर गई थी तो वहाँ से ये मैं कुछ कटिंग लेकर आई हूँ। कुछ कटिंग तो मैंने आपको दिखा दी, फिर ये दूसरी है, ये चंपा की कटिंग है। और ये चंपा वाइट कलर का नहीं है क्योंकि मेरे पास वाइट और येलो कलर के चंपा हैं। वो येलो कलर का है और ये वाइट कलर का है। ये जो मैं कटिंग लेकर आई हूँ ये रेड कलर का चंपा है। और मैंने चंपा की बहुत सारी मतलब दूसरे कलर भी मैंने देखे, जैसे एक मतलब डार्क पिंक कलर का था। एक हम रास्ते से जा रहे थे वहाँ पे मैंने देखा था, पर वो अपोजिट डायरेक्शन में थी, गाड़ी हमारी इधर थी और वो अपोजिट डायरेक्शन में था, वरना मैं उसकी एक दो कटिंग ज़रूर लेकर आती। और जहाँ मैं रुकी हुई थी उन्हीं के घर में ही ये चंपा का ये बहुत बड़ा पौधा था, बहुत बड़ा मतलब पेड़ था, पेड़ टाइप का था, ज़मीन में लगा था, तो ऑब्वियसली वो बड़ा ही होगा। तो वहाँ से ये मैं कटिंग लेकर आई हूँ। और ये है यूफोरबिया की, मैं लेकर आई, वहाँ पे भी मैंने पानी में रख दिया था। और जब घर आई हूँ तो इसमें बकेट में पानी भर के सारी कटिंग मैंने इस तरह से सब रख दिया है। 3 दिन हो गए हैं मुझे आए हुए, क्योंकि बहुत बाकी भी काम सब संभालना था। आज मैं इनको इसमें गमले में लगा रही हूँ, मिट्टी में लगा रही हूँ, जिससे कि इनकी ग्रोथ अब कुछ समझ में आने लगे, होने लगे। तो ये 2 तरह का यूफोरबिया है, और एक येलो है, एक रेड है। मिनीचर वैरायटी का है, छोटा ही फूल इसमें आता है। मेरे पास रेड कलर का है, रेड और पिंक कलर का है, वो बड़ी वैरायटी का है। और ये चंपा की क्योंकि कई दिन हो गए हैं, इसलिए ये इनकी जो पत्तियाँ हैं वो ये ख़राब हो रही हैं, और इन पत्तियों को रखना भी नहीं है, ये सब निकाल ही देना है। ये जो नई ग्रोथ हो रही है ये अंदर बीच में, इसको ही इसी से ही ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। देखिए बड़े आराम से ये पत्तियां टूट रही हैं, तो इनको रखना भी नहीं है और घबराने की बात नहीं है। ये प्लांट अगर तुरंत काट के जब ये हम कटिंग लेते हैं तो इसमें वाइट कलर का एक सैप निकलता है, तो उसको सूखने का इंतज़ार करना चाहिए। देखिए इसमें भी जैसे पत्ती ये काटी है ना वाइट कलर का, इसमें मिल्क निकल रहा है, तो इससे ही पौधे में फंगस लगती है, इसलिए थोड़ा सा इसको सूखने का वेट करना चाहिए। ये वहाँ पे जब मैं कटिंग लेकर आई थी तो मैंने इसको रात भर के लिए ऐसे खुले में रख दिया था, फिर दूसरे दिन ही पानी में डाला था। और फिर जब मैं घर आई हूँ तो यहाँ पे फिर से पानी में डाल दिया है। तो ये अब इसमें फंगस लगने का कोई चांस लग नहीं रहा है, और ये मतलब टाइट है, मतलब मुलायम नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये ख़राब नहीं होगी। इसी तरह से मैं ये सारी कटिंग लेके क्योंकि पता नहीं कितने एक कटिंग चले ना चले, इसलिए मैं कई कटिंग लेकर आ गई हूँ। दूसरी ये है और तीसरी ये है, 3 हैं और एक ये छोटी सी है। 4 कटिंग हैं, लगा ली हैं। और यूफोरबिया का भी इसमें 2 कलर हैं, इनकी भी पत्तियां तो ये सब ख़राब, ये सूख जाएंगी। फिर अगर इनको चलना होगा तो इनमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आज मैं ये मेरे मिट्टी के गमले हैं, मतलब सीमेंट के गमले हैं, और इसमें ही मैं लगाऊंगी। इनकी पुरानी मिट्टी है, बहुत टाइट हो चुकी है प्लांट, क्योंकि सब ख़राब हो गए थे तो ऐसे निकाल के रख दिया था। इनकी पूरी मिट्टी निकाल के अच्छे से थोड़ी सी गोबर की खाद मिला के बाकी और कुछ भी नहीं मिलाना है, सिंपल मिट्टी में ही ये सारी कटिंग लगानी है। और 2-3 दिन तो अभी खैर इनको रखेंगे, छाँव में रखेंगे, धूप में बिल्कुल नहीं पड़ने देना है, वरना ख़राब हो जाए, क्योंकि बारिश की इस समय की धूप भी ना बहुत तेज़ होती है, तो ये कटिंग है वो ख़राब हो सकती है। फिर जैसे ही बारिश होएगी तो इनको प्लांट को 1 हफ़्ते बाद बारिश में रख देंगे तो ये चल जाएंगे पौधे। ये सारे गमलों से मिट्टी मैंने निकाल ली है। अभी तो मेरे पास कोई भी कंपोस्ट नहीं है, मैंने सोचा था गोबर की खाद है, पर कोई बात नहीं। इसमें 50% मेरी गार्डन सॉइल है और 50% ही इसमें रेत है, तो मिट्टी बहुत भुरभुरी है। ये देखिए बहुत बिल्कुल चिपकने वाली नहीं है। तो इसी में ही ग्रोथ अच्छी होती है, जड़ें अच्छे से फैल पाती, उनको जगह मिलती है। कटिंग लगाने के लिए ये इस तरह की मिट्टी बहुत अच्छी होती है। थोड़ी सी गोबर की खाद मिल जाती तो इनको थोड़ा जड़ों को बढ़ने के लिए न्यूट्रिशन मिल जाता, पर कोई बात नहीं, अभी तो मैं ऐसे पौधे लगा दे रही हूँ। और फिर जब मेरे पास आ जाएगी खाद तो फिर एक मुट्ठी में गुड़ाई करके डाल दूँगी, तो इनकी ग्रोथ बन जाएगी। वैसे भी बारिश का पानी पड़ने से और अलग से कोई भी न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत नहीं होती है, पर्याप्त होता है। तो नीचे होल का बहुत ध्यान रखेंगे। वैसे तो कटिंग ना कम जगह पे भी लगा सकते हैं, पर मुझे इन्हीं प्लांट में तैयार करना है, तो इसलिए डायरेक्ट मैं ऐसे ही गमलों में ही लगा रही हूँ कटिंग, कि जिनको चलना होगा चल जाएंगे, नहीं चलना होगा तो कोई बात नहीं। कटिंग का लगभग इतना पोर्शन, मतलब 3 इंच करीब इसको जब मिट्टी में गाड़ देंगे। अभी ये पत्तियां हैं, जो ये पत्तियां सब मैं हटा दूँगी। इस तरह से रख दिया, अभी तो लुढ़क रहा है, और
स्टेबल हो जाएगा। जैसे जैसे मिट्टी इधर और चारों तरफ से ऐसे दाब देंगे कि ये हिले डुले नहीं। कटिंग अभी तक तो कोई बात नहीं जब तक पानी में पड़ा है, पर जब हम मिट्टी में लगा देंगे तो कटिंग बिल्कुल हिलनी नहीं चाहिए, वरना फिर जड़ें जो बनेंगी वो टूट जाएंगी और फिर नई जड़ें बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर वो पौधा गिरेगा, फिर हम सही करेंगे तो इस तरह से वो फिर कटिंग नहीं चलेगी। तो इसका बहुत ध्यान रखना है, कटिंग स्टेबल होनी चाहिए। इस तरह से मैं सारी अपनी कटिंग लगा रही हूँ। कटिंग लगा दी है, अंधेरा होने जा रहा है और मेरा काम भी हो गया है। और थोड़ी थोड़ी सी साइड की ब्रांचेस निकाली थी तो वो भी मैंने इस छोटे छोटे जो कलश थे उनमें लगा दिया है मैंने। देखिए मुझे लगभग 4-5 दिन हो गए हैं इनकी कटिंग लगाए हुए, और कटिंग इस समय सारी की सारी चल गई हैं। जो पत्तियां ऊपर की हटा दी थी मैंने वो तो ये भी कुछ रह गई थी तो थोड़ी सी मुरझाई हुई हैं। बाकी नई ग्रोथ देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। एक यहाँ पे लगाई थी, छोटी सी थी कटिंग ये, और जो यूफोर्बिया की थी जो पत्तियाँ छोड़ दी थी वो सारी की सारी अभी मतलब फ्रेश बनी हुई हैं। तो इसका मतलब है जो हमारी कटिंग है वो तैयार हो गई है। वॉन्डरिंग जो कि ये कटिंग थी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है इसकी वजह से इनका कलर ख़राब हो रहा है, पर जो नई पत्तियाँ आ रही हैं वो अपना पुराना कलर लेते हुए आ रही हैं। और ये ट्रायंगल हार्ट की भी काफ़ी सूख गई हैं पर कुछ बनी हुई हैं। तो इस तरह से नागपुर से लाई हुई मेरी कटिंग सारी चल गई हैं और ये प्लांट मेरे रह जाएंगे, बच जाएंगे और नए तैयार हो जाएंगे। तो अगर थोड़ा सा भी मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कहीं से भी आपको कटिंग अगर लानी हो तो इस तरह से सेफली अपने घर तक लाकर और उनसे नए पौधे बनाए जा सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो भी मेरे चैनल में न्यू आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।